Back to just English classes. How are you all, guys? How is your preparation going on? Let's begin the class. 21 practice set is here, and you will get many question series here related to your exams. ठीक है, TGT, PGT, MRS, DT plus B, all type of exams. You can get any video for any topic. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं गाइस, देखिए बहुत अच्छे सेशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। काफ़ी हद तक अगर आप सारी सीरीज़ या वीडियोस देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। इतने सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे मेरी वीडियोज़ के अंदर। चलिए शुरू करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है आपको। यहाँ पर है रॉय वॉकर, तो इनका दिया है द टाइम इज़ फ्री। सीडी नरसिम्हा का दिया है शेक्सपियर केम टू इंडिया। लियोनल चार्ल्स नाइट मतलब एलसी नाइट का दिया हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। AW पोलार्ड का दिया शेक्सपियर्स फाइट विद द पोर्ट्रेट्स। तो बताइए यहाँ पर कौन सा जो है करेक्ट मैच है। तो आई होप आप जान जाएंगे इसको। सारे ही करेक्ट हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, रॉय वॉकर का द टाइम इज़ फ्री बिल्कुल सही है। कब आया था? 1949 में इसकी डेट है। 1949 में आया था ये। अच्छा, इनका जो है सीडी नरसिम्हा का शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और एलसी नाइट का हाउ मैनी चिल्ड्रन, ये आप जानते हो। AW पोलार्ड शेक्सपियर्स फाइट विद द पोर्ट्रेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बुचर्स कैस। कैस से ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है? ठीक है, कौन स्पीकर है इसमें? तो कैसियस है, ब्रूटस है, एंटनी है, लेपिटस। तो ये आपका जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है और इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ब्रूटस। ठीक है, ब्रूटस कहता है कैसियस मतलब कैस से कहता है ये बात ब्रूटस। ऑप्शन बी। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, तो ये लाइन है गाइज, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। तो ये कौन से वर्क में से आपको लग रही है? सारे वर्क आपके यहाँ के वर्ड्सवर्थ के हैं, बट ये लाइन कहाँ पर मिलती है आपको? तो व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें। और एक सेकेंड, हाँ ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798। ठीक है, about which of his poems Wordsworth said, "No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this." क्या कहा जा रहा है? About which of his poems, अपनी कौन सी poems के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा है? No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this. तो इमॉर्टैलिटी और टिंटन एबी, द सॉलिटरी रिपर या फिर द डेफोडिल्स, किस में से आपकी ये लाइन मिलती है? ठीक है, यस तो क्वेश्चन अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखें तो इमॉर्टैलिटी और में से है, द टिंटन एबी है, द सॉलिटरी रिपर्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी किस में से होगी? टिंटन एबी में से। ठीक है ना, एक सेकंड। हाँ, तो टिंटन एबी ही है, बिल्कुल सही है आंसर इसका। बी ऑप्शन है, टिंटन एबी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। अब नो विदाउट होप वी सफ़र एंड मोर्न, वेयर डज दिस लाइन एपर, ये लाइन कहाँ पर आती है? नो विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइज प्लीज़, जहाँ आगे जाएंगे आपके वीडियो को। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेनिफिट आपको होने ही वाला है निश्चित रूप से। तो लाइक शेयर एक बनता है इसके लिए। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न, तो वेयर डज दिस लाइन एपर, तो ये पील कासल की है। ये भी वर्ड्सवर्थ के ही वर्क हैं और पील कासल से आपको ये लाइन मिलती है, नो विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न। चलिए, एंटोनिम ऑफ वर्ड रेपल, रेपल का एंटोनिम देना है यहाँ पर, क्या होगा? तो देखिए रेपल का जो एंटोनिम है वो अट्रैक्ट है। ठीक है, तो रेपल जो चीज़ अट्रैक्ट ना करे, बेकार सी हो, तो ये अट्रैक्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा रेपल का। फाइंड द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच बताना है। द फॉरबिडन ट्री, मतलब ये चीज़ें आपको कहाँ पर, क्या ये रिलेट करती हैं अपने सामने वाले वर्क से? क्या आपको द फॉरबिडन ट्री का जिक्र मिलता है पैराडाइज लॉस्ट में? बिल्कुल मिलता है। व्हाट इन मी इज़ डार्क, क्या पैराडाइज लॉस्ट में मिलता है? जस्टिफाई द वो वेज गॉड टू मैन, ये बिल्कुल सही है, पैराडाइज लॉस्ट में मिलता है। व्हाट थॉट द फील्ड बिलो, ये गलत है। देखिए ऊपर के तीनों सही हैं, ऊपर के तीनों ये बिल्कुल आपके सही करेक्ट है, पैराडाइज लॉस्ट में ही मिलते हैं। बट जो ये डी ऑप्शन है ये आपका गलत है, बिकॉज ये पैराडाइज रिगेंड नहीं, ये भी आपका पैराडाइज लॉस्ट ही होना चाहिए था, है ना। ये है ना, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट,
है ना, मतलब क्या हुआ, जो मतलब जो हम युद्ध में हार गए, सब कुछ तो नहीं हारे ना। तो ये वाली स्टेटमेंट सेटन की है, पैराडाइज लॉस्ट से है। हु सेड अबाउट मिल्टन, किसने कहा है मिल्टन के बारे में, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखा है मिल्टन के बारे में, मिल्टन राइट नो लैंग्वेज, रोट नो लैंग्वेज। तो देखिए जॉनसन ने लिखा है, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है मिल्टन के बारे में। Who said about Milton? Milton was a passionate man who lived in passionate times. किसने कहा है ये मिल्टन के बारे में कि Who said about Milton? Milton was a passionate man थे और passionate टाइम में ये जीवित रहे। तो ये बताना है इसमें किसने कहा है इनके बारे में, ठीक है। चलेंगे भाई, हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक ये जॉन कैनबेली ने कहा है इनके लिए। किसने कहा है, जॉन कैनबेली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। What is the subtitle of Milton's Mask Comus? ठीक है, कॉमस का सबटाइटल बताना है। ये स्पेलिंग गलत लिखी है कॉमस की, COMUS होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो कॉमस जो कि 1634 में आया था, 1634 में आया था, है ना। तो ये ट्रम्प ऑफ लाइफ है, सैमसन एगनिस्ट है, वट यू विल है, कौन सा है इसमें से, यस। तो द ट्रम्प, इसमें तो कोई सा भी नहीं है गाइस, मैं आपको सही आंसर बता, ट्रम्प ऑफ लाइफ नहीं है, द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू है, ठीक है, द ट्रम्प, ये तो साली का अनफिनिश्ड प्ले है शायद, ट्रम्प ऑफ लाइफ। तो ये द TRIUMPH, ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, VIRTUE, ये जो है सब टाइटल है कॉमस का, याद रखिएगा, द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, I thought it best to be traveling for amusement abroad while my fellow citizens were fighting for liberty at home. मैंने सोचा इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग फॉर अम्यूजमेंट अब्रोड, मतलब अब्रोड में ट्रेवलिंग की जाए आनंद के लिए, जबकि मेरे जो मित्र थे ना, सिटीजन्स, फेलो सिटीजन थे, वो फाइट कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, लिबर्टी के लिए अपने घर पे रहकर। तो ये चीज़ किसने कही है, किसके बारे में है, कहाँ पर कही गई है, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है मिल्टन ने कही है, ठीक है, मिल्टन ने, जॉन मिल्टन की है। ड्राइडेंस द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ, किसका ड्रामेटाइजेशन है, द स्टेट ऑफ इनोसेंस जॉन ड्राइडन का, ठीक है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट का है गाइस, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट, बी इज राइट ऑप्शन। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपॉन मी, किसकी लाइन है ये, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपॉन मी, मिल्टन की है ये भी, ठीक है। कितनी प्यारी प्यारी लाइन मिल्टन से मिल रही है हमें, याद कर लीजिए, एक लाइन को छोड़ना नहीं है किसी को भी। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड मी, लॉर्ड अपॉन मी, हु, ये। नेक्स्ट चलेंगे, सोसाइटी इज बिल्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज द लाइन फ्रॉम, कहाँ से है ये लाइन, सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज, मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यस। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस, और आपको बताना है ये कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए फोरसाइट सागा से है, जॉन गाल्सवर्दी के फोरसाइट सागा से है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हु सेड, किसने कहा, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर, मतलब एक चीज़ जो दूसरे के लिए न्याय हो सकती है वो दूसरे के लिए अन्याय हो सकती है, इनजस्टिस हो सकती है। तो ये लाइन किसकी है, यहाँ पे ऑप्शन है, रॉबर्ट ने कहा स्ट्राइफ में, हार्नेस ने कहा, कॉक्सन ने कहा, एंथनी ने कहा। तो ये बात कही है एडगर ने, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन में ही गलत है, एडगर कहीं आया नहीं है, तो कोई नहीं, हम लिख देते हैं एडगर, ठीक है, EDGAR, एडगर नाम का व्यक्ति है जिसने ये बात कही है इन स्ट्राइफ में, ठीक है। अच्छा, जो रॉबर्ट्स हैं उसकी भी एक अच्छी सी स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, किसको कहा है स्टोनी हार्ट मॉन्स्टर, जो एंथनी है, ठीक है, जो त्रीन आर्थर टिन प्लेट्स का जो है चेयरमैन है, उसी को कहा गया है यहाँ पे। अच्छा, एक हार्नेस की है, जब वो मर जाती है ना, रॉबर्ट की वाइफ मर जाती है, तो ये फिर कहती है, हार्नेस जो लड़की है ये एंथनी की, ये कहती है, अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, ये बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है। और एडगर की ये हो ही गई है, और एक लाइन कॉक्सन ने कही है जब, ठीक है, चलिए, कॉक्सन तो इस टाइप में है ही नहीं, ये तो हमारा टॉपिक ही गलत है, ये मतलब ऑप्शन ही गलत है, चलिए कोई नहीं, हमें इससे मतलब भी नहीं है।
इनस्केप, इंस्टेस आर द टर्म्स गिवन बाय, किसके द्वारा ये टर्म्स दी गई हैं? तो इनस्केप, इंस्टेस, तो ये जीएम हॉपकिंस की हैं दोनों। जीएम हॉपकिंस इज योर आंसर। फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव द फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए। फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, देखिए ग्रेव को भी किसी और के लिए संबोधित किया गया है और जो क्रेडल है वो भी किसी और चीज़ के लिए बताया गया है। मतलब यहाँ पे ग्रेव का, क्रेडल का कुछ और ही मीनिंग है, तो मेटोनिमी हो जाएगा क्योंकि ये किसी और चीज़ को डिनोट कर रहे हैं दोनों। इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज द बॉय ऑफ विनेंडर अफेक्टेड बाय म्यूटनेस? इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज द बॉय ऑफ विनेंडर अफेक्टेड बाय म्यूटनेस? म्यूटनेस से अफेक्टेड है कौन है? द बॉय ऑफ विनेंडर। रथ में, माइकल में, प्रिल्यूड में, रक्ल्यूज में। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? यस, प्रिल्यूड में है ये, प्रिल्यूड यानी कि सी ऑप्शन। कैम्ब्रिज इज अ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी विच अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क में कैम्ब्रिज जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है वो अपीयर होती है? तो ये आपके प्रिल्यूड, रुथ, लिरिकल बैलेड्स या फिर टिंटन अबी, किस में होती है ये? तो बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है, शायद अब से पहले आपने ना देखा हो, तो ये भी प्रिल्यूड में ही आती है। देखिए म्यूटनेस, विनेंडर, बॉय भी प्रिल्यूड में, और ये जो आपका आया है ये भी प्रिल्यूड में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पर कॉन्टिनेंस की। तो कॉन्टिनेंस की करेक्ट स्पेलिंग है बी, यानी कि COUNTINENCE, यही हो जाएगी बी ऑप्शन। चूज द मिसस्पेल्ट वर्ड, इसमें मिसस्पेल्ट वर्ड चूज करना है आपको। देखिए क्रेडेंशियल्स का ठीक है, ये कोई दिक्कत है। डिबोनियर भी ठीक है, डेस्पिकेबल भी ठीक है। ये जो डिसैमिनेट है ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग? इनमें कौन सी सही स्पेलिंग है? तो स्पेलिंग है आपके पास इरीकंसिलेबल, इरीकंसिलेबल, तो इरीकंसिलेबल आपका हो जाएगा सी, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। IRRECONCILABLE। चलेंगे भाई। द एंटोनिम ऑफ एडिज इज, एडिज का एंटोनिम बता दीजिए क्या होगा? तो सेइंग है, मैक्सिम है, हेरेसी है, मोटो है, क्या आंसर होगा इसका? तो बिल्कुल यही हो जाएगा भाई, हेरेसी, ठीक है। ये होता है, एडेज होता है कहावत, तो सेइंग, मैक्सिम, मोटो ये तो सारे इसके थोड़े सिनोनिम हो गए। हेरेसी, विधर्म, ठीक है, यही हो जाएगा इसका एंटोनिम। रिक्विम क्या है? क्या ये कोई प्रेयर ऑफ सिक है? बीमारों के लिए प्रे है, पुअर के लिए प्रेयर है, इंजर्ड के लिए है, डेड के लिए है? तो डेड के लिए जो प्रेयर करते हैं उसी को रिक्विम कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरल क्या होता है? क्या ये बॉडी पनिशमेंट है? क्या ये सोल पनिशमेंट है, हार्ट पनिशमेंट है, रिलेटिव्स पनिशमेंट है? तो ये बॉडीली पनिशमेंट है, ए ऑप्शन करेक्ट। एडजेक्टिव ऑफ मिल्क, मिल्क का एडजेक्टिव बताना है, तो ये होता है मिल्क, पहला ही है MILCH, यही मिल्क का एडजेक्टिव है। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करिए। टिंडेल वर्जन, ये बाइबल के वर्जन दिए हुए हैं और सामने इनकी डेट्स दी हुई हैं, तो यहाँ बताना है कि कौन सी डेट सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। तो देखिए टिंडेल वर्जन जो है 1526, ये आपका जो है बिल्कुल सही है। टिंडेल वर्जन 1526 में ही आया था। किंग जेम्स वर्जन ये 1611 में आया था, बिल्कुल सही है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन जो है आपका 1946 में आया था, ये भी सही है। और होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन आपका आया था 2003-04 में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए सबसे जो छोटा था वो 1526, किंग जेम्स वर्जन सेकंड वाला 1611, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1946 और होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 2003-04। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करिए। एजिड प्रोप, ये सफ़ार हाशमी या सफदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक सेकंड मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ गाइस, लेट मी चेक दिस। हाँ सफदार लग रहा है मुझे लग ही रहा था ये गलत है, सफदार है ये, ठीक है, सफदार वर्ड है, सफ़ार नहीं। अच्छा सफदार हाशमी, किचन सिंक ड्रामा, मतलब कौन किससे रिलेट है? एजिड प्रॉप अवतार हाशमी से रिलेट करता है। किचन सिंक ड्रामा जॉन ऑसबॉर्न, बिल्कुल सही है। थिएटर ऑफ क्रूअल्टी एंटोनियम अटोड, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका अगस्टोबॉल, बिल्कुल सही है। तो सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब करेक्ट हैं, सारे करेक्ट हैं।
द फेंसिंग सीन, ये कुछ सीन दिए हैं, आपको बताना है कौन से प्ले में मिलते हैं हमें। द फेंसिंग सीन, प्ले विद इन द प्ले, ग्रेव डिगर सीन, द ननरी सीन, द क्लॉजेट सीन। तो इसको देखते ही समझ गए होंगे, सारे के सारे हैमलेट के हैं। बिना डरे बिना दिक्कत माने आप मार्क कर सकते हैं, सारे के सारे आपके हैमलेट के हैं। याद कर लीजिए, अकेला भी पूछ लिया जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, ननरी सीन कहाँ से है, फेंसिंग सीन आ जाएगा, खाली ग्रेव डिगर सीन आ जाएगा, प्ले विद इन प्ले पूछ लिया जाएगा, या फिर क्लॉजेट सीन पूछ लिया जाएगा। तो सारे के सारे हैमलेट में मिलते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। क्लॉटन, सिम्बलिन, मतलब ये कहाँ पर मिलते हैं हमें कैरेक्टर, ये बताने हैं इनमें। तो क्लॉटन जो है आपका कहाँ पर है, क्या क्लॉटन जो है सिम्बलिन में है। हाँ बिल्कुल सही है, सिम्बलिन में ही है। ग्रूमियो द टेमिंगुस रो में है, बिल्कुल सही है। लॉन्स आपका टू जेंटलमैन, बिल्कुल सही है। और लेविच आपका ऑल वेल दैट्स एंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टर सारे मैच कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। शेयर बहुत ज़्यादा कर देना ताकि सभी के पास वीडियो पहुँच जाए। बाय गाइस।